जखौ के पास फिलहाल तेज बारिश शुरू हो चुकी है, तेज हवाएं भी यहाँ पर चल रही है और साइक्लोन बिपरजॉय जो यहाँ पर हिट होने से पहले की ये तस्वीर है। यहाँ देख लीजिए आप सड़क पर सामने की ओर अगर देखें तो जीरो विजिबिलिटी की ओर किस तरीके से यहाँ बारिश सड़कों पे दिख रही है। वहाँ ये पानी की ओर भी यहाँ पर देखिए, पानी के ऊपर जो तेज हवाएं चल रही है उसके चलते किस तरीके की तस्वीरें बन रही है वो भी देखिए। और यहाँ पर जीरो विजिबिलिटी के साथ सामने जो विंड मिल थी वो विंड मिल नहीं दिख रही है। कैमरामैन रूप से कहूँगा थोड़ा जूम इन, हालांकि वो ब्लर होगा, यहाँ से थोड़ा जूम इन करके दिखाए। पूरी की पूरी जो विंड मिल है वो यहाँ दिखनी बंद हो गई है और तेज रफ्तार हवाओं के साथ बारिश यहाँ पर हो रही है। समुंदर है वो उफान पर है, सामने तस्वीरें और भी दिखा देंगे। सामने जो उफान पर है समुंदर, जो लहरें उफान मारती हुई यहाँ पर दिख रही है और यही दिखा रहा है कि साइक्लोन जब 5 बजे के आसपास, 4 से 5 का वो वक्त बताया जा रहा है, जब साइक्लोन इस इलाके में हिट करेगा, जखौ से गुजरेगा, उस समय पर तस्वीर क्या होगी इसका ये केवल ये शुरुआती तस्वीरें हैं। उस समय क्या स्थिति होगी इससे अंदाज़ा लगा लीजिए किस हद तक तेज़ हवाओं के साथ बारिश हो रही है। और यही दिखाता है कि ये संकट बड़ा है, खास तौर पर कच्छ में, गुजरात में। यहाँ से जब वो गुजरेगा तो ये तबाही मचाने के लिए काफ़ी है। जब ये तेज़ हवाएं जब 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है तो ऐसे में हम वो तस्वीरें भी आपको पहुँचाएंगे यहाँ से, जखौ से, कि किस तरीके का वो तस्वीरें होगी। लगभग 5 बजे का वो वक्त बताया जा रहा है, 4 से 5 में कभी भी इस समय वो हिट कर सकता है। फिलहाल अभी 180 किलोमीटर दूर जखौ से साइक्लोन यहाँ पर दूरी होने की बात कही जा रही है। तो अभी भी देखिए कमज़ोर नहीं हुआ है तूफान, अभी भी जो ट्रैक है उस ट्रैक के मुताबिक ही वो जखौ और मांडवी के बीच में ये टकराने की बात कही जा रही है, जो फोरकास्टिंग है, जो नया फोरकास्टिंग है उसके मुताबिक। लेकिन तेज़ हवाएं अब 125 से 135 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से जब हवाएं यहाँ से गुजरेगी और उस समय साइक्लोन यहाँ से गुजरेगा तो उस समय नुकसान भारी हो सकता है। और अभी मैं यहाँ जखौ के पास पिंगलेश्वर में हूँ और समुंदर की जो लहरें हैं वो आप देख लीजिए किस तरीके से उफान लेती हुई तस्वीरें हैं। ये कल भी हम यहाँ से जब रिपोर्ट कर रहे थे तो इस तरीके की तस्वीरें नहीं देखने को मिल रही थी। आज आप देख लीजिए उफान लगाती हुई लहरें यहाँ पर देखी जा रही है और भारी तेज़ हवाएं यहाँ पर चल रही है। यहाँ खड़ा रहना मुश्किल हो पा रहा है, लगातार ये साथ में बारिश भी उतरी है इस इलाके में। ऐसे में जो तूफ़ान की जहाँ तक बात की जाए अभी भी उतना कमज़ोर नहीं हुआ है, उस रफ्तार बिल्कुल वही की वही है। सामने की ओर भी अगर दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन अनूप है वो जो आपको दिखाएंगे। तस्वीरें देख लीजिए, यहाँ से हम सामने की ओर जा रहे हैं और तस्वीरें देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर उफान गाती हुई लहरें यहाँ पर दिख रही है। और ये अब आज चूँकि 4:30 से 5 का वो वक्त है जब जखौ के तट इलाके से, जहाँ से हम खड़े हैं, वहाँ से गुजरेगा ये तूफ़ान। यानी उस समय इसकी रफ्तार होगी 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की। यानी पहले वो गुजरेगा, उसके बाद उसकी आई गुजरेगी, तो आई गुजरने के बाद साइक्लोन का असर देखने को मिलेगा। तो शाम को 4 बजे से लेके 8 बजे का वो वक्त बताया जा रहा है जब गुजरात के तटीय इलाकों से गुजरेगा। और ये देखिए पानी की लहरें उफानती मारती हुई, और ये पानी यहाँ तक बीच के बाहर तक आता हुआ। इससे पहले भी अगर देखें तो कल हम आए थे तो वो काफ़ी दूर था, समुंदर की जो लहरें वहाँ तक नहीं आती थी, लेकिन आज ये लहरें यहाँ पर देखी जा सकती है। ये ही दिखा रहा है कि किस तरीके से रुख अपना रहा है साइक्लोन। देखिए मैं वही बता रहा हूँ, ये लहरें अपने आप को वही दे रहा है कि किस तरीके का असर आने वाले समय में यहाँ देखने को मिलेगा। ये जखौ का पोर्ट है, जखौ का जो समुंदर किनारा है, यहाँ से ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर इस तेज़ी से हवाएँ यहाँ पर चल रही है और लहरें इस उफान मारती हुई है। तो ऐसे में अंदाज़ा लगा लीजिए 125 से 135 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार होगी। हालांकि 74,000 लोगों को इवैक्यूएट पूरे गुजरात में, खासतौर पर ये 8 जिलों में जहां पर साइक्लोन का संभवित रूप से प्रभावित होने वाले जो ज़िले हैं वहां से उतने लोगों को इवैक्यूएट कर लिया गया, सुरक्षित जगहों पर ले लिया गया है। ऐसे में ज़ीरो कैजुअल्टी अप्रोच के साथ प्रशासन पूरा एक रणनीति के साथ मैदान पर उतरा है। नुकसान भले ही थोड़ा हो जाए लेकिन हताहत नहीं होनी चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। और इसी के चलते एनडीआरएफ कह लीजिए, एसडीआरएफ, सेना कह लीजिए, बीएसएफ कह लीजिए, उसके अलावा स्थानीय पुलिस यहाँ पर काम कर रही है, लोगों को इवैक्यूएशन से लेकर तमाम राहत बचाव की सारी तैयारी को लेकर। यानी बिजली विभाग की टीमें तैयार है, मार्ग
मकान की टीमें तैयार है, अगर सड़कें खराब होती है, पेड़ गिरते हैं तो सड़कें खोलने के लिए, भारी बारिश होती है, बिजली आपूर्ति अगर बाधित होती है तो उस समय पर बिजली विभाग की टीमें यहाँ पर हो। तो इस तरीके से पूरा एक खाका तैयार किया है। यहाँ तक कि 521 CSC PSC सेंटर है, उनको भी वहाँ पर तैयार रखा गया है। वहाँ पर बेड तैयार रखे गए हैं, ऑक्सीजन प्लांट तैयार रखा गया है, जनरेटर तैयार रखे गए हैं, यानी पूरी तरीके से तैयारी है। लेकिन जसप्रीत, जब इतनी बड़ी आपदा जब सामने होती है तो ऐसे में उसका कैसे उसके सामना होगा ये अब देखना होगा। हालांकि अब कहा यह जा रहा है कि ये जो जखऊ का जो जगह है, वहाँ से जखऊ के आसपास ये टकराया जाएगा और शाम को 4:30 से 5 बजे का वो वक्त बताया जा रहा है। उस वक्त देखना होगा कि इस समय असर किस तरीके का होगा। हालांकि उस समय जो आकलन है, अनुमान है, उसके मुताबिक 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलती आपको दिखेगी और यहाँ पर वो असर भी देखने को मिलेगा। देवभूमि द्वारका में सबसे पहले असर देखने को मिलेगा।